हेलो मेरे दोस्त, क्या हाल है। आपका अपना पिंटू सर मैथ क्लासेज में स्वागत है। आज के क्लास में घातांक तथा करनी चलेगा। इस पर इससे पहले 5 क्लास हो गया है। देखिए, जितना भी क्वेश्चंस बता रहे हैं सब क्वेश्चंस एग्जाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसीलिए कहते हैं इसको देखिए और सीखिए। देखिए क्वेश्चंस क्या है। देखिए, यह क्वेश्चन एसएससी 2007 में पूछा गया है। क्वेश्चन है, सवाल है, यदि a बराबर √3/2 हो तो √1 प्लस a प्लस √1 - a का मान क्या होगा। यह कहता है हमको निकालने, मतलब कितना का मान क्या होगा यह कहता है निकालने के लिए। देखिए इसको बनाते हैं। हमको दिया क्या है, a बराबर √3/2 और हमको इसका मान निकालना है। चलिए इसको लिख देते हैं, 1 प्लस a प्लस 1 माइनस a। ठीक, चलिए इतना के बराबर हम कुछ मान लेते हैं। इसका मान निकालने के लिए कुछ मान लेते हैं p। ठीक, अब इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, √1 प्लस a प्लस √1 माइनस a का होल स्क्वायर किए। ठीक, जब बराबर के पहले होल स्क्वायर किए तो बराबर के बाद भी स्क्वायर लगाना होगा, यानी हो जाएगा p²। ठीक, अब इसको a प्लस b के होल स्क्वायर के तौर पे तोड़ दीजिए तो होगा क्या, 1 प्लस a², यानी रूट से बाहर आ जाएगा, इतना का स्क्वायर होगा तो प्लस 1 माइनस 1 माइनस a² नहीं होगा, a होगा यहाँ इतना, प्लस 2 √1 माइनस a² इतना आएगा। अब देखिए a से a कट रहा है। ठीक, इतना से इतना कट गया तो बचा यहाँ क्या, 1 1 2, यानी 2 जोड़ इतना बराबर p²। ठीक, अब देखिए 2 जोड़ हमको यहाँ 2 और 1 माइनस a का मान क्या है, √3/2, यहाँ स्क्वायर कर दीजिए इतना। अब देखिए यहाँ 2 जोड़ 2 √1 माइनस मतलब स्क्वायर हटेगा तो 3 बचेगा, माइनस 4। ठीक, अब 2 जोड़ 2, अब इसका भिन्न घटाव करिए तो होता है कितना, यानी 1/4 आता है। अब रूट में से इसको हटाइए, बराबर p², भूल जाते हैं इसको देने के लिए, बराबर p² बराबर p²। ठीक, अब इसको रूट से निकालिए तो होता क्या है, 2 जोड़ 2 गुने 1/2, 2 से 2 गया बराबर p²। ठीक, तो बचता क्या है, यहाँ देखिए 2 1 3 बराबर p²। अब इसको उलट दीजिए, यानी p² बराबर 3, इसीलिए p बराबर √3। यही इसका आंसर होगा। अब इस सवाल को देखिए, यह सवाल रेलवे 2006 में पूछा गया है। सवाल है, 2 का पावर n प्लस 2 का पावर n-1 बटा 2 का पावर n प्लस 1 माइनस 2 का पावर n का मान क्या होगा, यह कहता है हमको निकालने के लिए। देखिए इसको हमको दिया है, 2 का पावर n प्लस 2 का पावर n-1 बटा 2 का पावर n प्लस 1 माइनस 2 का पावर n, इतना दिया है। तो देखिए यहाँ 2 का पावर n और 2 का पावर n हमको कॉमन दिख रहा है, तो हम कॉमन ले लेते हैं, यानी 2 का पावर n कॉमन ले लेते। यहाँ बचेगा क्या, 1 प्लस 2 का पावर -1 बचता है। ठीक,
बट इसमें भी दो, नीचे भी 2 का पावर हम n कॉमन ले लेते हैं तो बचता है 2 माइनस 1। ठीक, यहाँ 2 माइनस 1 बचता है। अब देखिए 2 का पावर n से 2 का पावर n को काट दीजिए। अब यहाँ देखिए 1 प्लस इसका हम उल्टा कर दे, 2 का पावर माइनस 1 का हम उल्टा करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, यानी पावर प्लस में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2, बट यहाँ हो गया मतलब 2 में से 1 गया तो 1, इसका कोई मतलब ही नहीं रहा। अब इसका आप भिन्न जोड़ कर लीजिए, भिन्न जोड़ करिएगा तो होगा आपका ये मतलब 2 1 3/2, इसका आंसर यही हो गया। अब इस सवाल को देखिए, यह सवाल LIC 2007 में पूछा गया है। सवाल है यदि 2 का पावर 2x माइनस 1 बराबर 1/8 का पावर x माइनस 3 हो तो x का मान क्या होगा, इतना का मान क्या होगा, यह कहता है हमको निकालने के लिए। देखिए इसको दिया है 2 का पावर 2x माइनस 1 बराबर 1/8 का पावर x माइनस 3 दिया है इतना। ठीक, अब इसको देखिए यहाँ आप क्या करेंगे, इसको 2 का पावर 2x माइनस 1 बराबर 1/8 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3। ठीक, यानी 2 का पावर आप 3 करिएगा तो 8 हो जाएगा, और फिर 3 को इस पावर से गुना हो जाएगा तो होगा क्या 3x माइनस 9। ठीक, अब देखिए 2 का पावर 2x माइनस 1 बराबर आप इसका उल्टा कर दीजिए, व्युत्क्रम कीजिए तो पावर माइनस में आ जाएगा, मतलब 2 का पावर आपका ये हो गया माइनस 3x प्लस 9, इतना आ गया। ठीक, अब यहाँ देखिए घातांक का रूल कहता है आधार बराबर हो तो पावर बराबर हो जाता है। यहाँ आधार बराबर है तो पावर बराबर हो जाएगा, यानी 2x माइनस 1 बराबर माइनस 3x प्लस 9। ठीक, अब यहाँ देखिए माइनस 3x को बराबर तो पहले ले जाएंगे तो प्लस में आ जाएगा, तो यानी 2x प्लस 3x बराबर 9, माइनस 1 को हम बराबर के बाद लाएंगे तो प्लस 1 में आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखिए यह दोनों जुटेगा तो होगा 5x। ठीक, बराबर 10, यहाँ 5 दूनी 10 कट गया, इसीलिए x बराबर 2, इसका आंसर हमको 2 आएगा। ठीक, अब इस सवाल को देखिए, यह सवाल SSC 2007 में पूछा गया है। सवाल है यदि a का पावर 2x प्लस 2 बराबर 1 जहां a धनात्मक वास्तविक संख्या है तथा a डज नॉट इक्वल टू 1, तब हमको कहता है x का मान क्या होगा निकालने के लिए। देखिए हमको दिया क्या है, a का पावर 2x प्लस 2 बराबर 1 इतना दिया है। ठीक, और हम जानते हैं घातांक का रूल ये है कि किसी भी संख्या का पावर 0 हो तो वह 1 के बराबर होता है। तो हम यहाँ इसको लिख क्या सकते हैं, यानी a का पावर 2x प्लस 2 बराबर, हम यहाँ इसको अब लिख सकते हैं a का पावर 0। जैसे किसी भी संख्या का पावर 0 हो तो वह 1 के बराबर होता है। a का पावर 0 तो 0 तो यह फिर यह 1 के बराबर हो जाता है। अब देखिए यहाँ आधार बराबर है तो पावर बराबर होगा, तो हो जाएगा 2x प्लस 2 बराबर 0। अब इस 2 को बराबर के बाद लाइए तो होता क्या है, यानी -2, 2 से 2 गया, इसीलिए x बराबर -1 इसका आंसर हुआ। ठीक, अब इस सवाल को देखिए, यह सवाल SSC 2007 में पूछा गया है। सवाल है यदि √24 बराबर 4.898 हो तो इतना √8/3 का मान क्या होगा, कहता है निकालने के लिए। देखिए
हमको कहता है √8/3 का मान क्या होगा निकालने के लिए। तो देखिए यहाँ ऊपर में हम 3 से गुना करेंगे तो नीचे भी 3 से गुना करेंगे, कोनो फर्क नहीं पड़ेगा। इसको काट दीजिएगा तो फिर वही 8/3 रहता है। अब इसको गुना कर दीजिए तो होता है 24/9 का रूट अंडर। अब रूट से इसको निकालिए तो 24√3। ठीक। अब यहाँ देखिए √24 का मान हमको दिया है, √24 का मान 4.898/3। अब इतना में आप 3 से भाग दे दीजिए, क्या आता है देखिए 3 × 3 दशमलव 1 बचता है 3 × 6 = 18। ठीक। 3 तिया 9, फिर यहाँ लगभग 3 के बराबर यह हो जाता है। मतलब इसका आंसर इतना हो गया। ठीक, यह इसका आंसर हो गया। अब इस सवाल को देखिए, यह सवाल रेलवे 2006 के एग्जाम में पूछा गया है। सवाल है यदि 8 का पावर x + 1 बराबर 64 हो तो 3 का पावर 2x + 1 बराबर क्या होगा। मतलब इतना का मान क्या होगा कहता है निकालने के लिए। हमको दिया क्या है, दिया है 8 का पावर x + 1 बराबर 64। ठीक। देखिए अब 64 का आप क्या लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर मतलब 68 64 हो जाता है। तो 8 का पावर x + 1 बराबर 8 का स्क्वायर आप यहाँ कर दीजिए। और हम जानते हैं कि जब आधार बराबर हो तो पावर के बराबर हो जाता है। x + 1 बराबर 2, इतना के बराबर इतना हो जाएगा। यहाँ देखिए इसीलिए x बराबर हमको 1 आता है। अब यहाँ 2x + 1 का मान निकालते हैं, यानी 3 गुने x के जगह 1 आ गया +1 बराबर। अब इसको गुना कर दीजिए तो होता क्या है 3 का पावर। अब क्या आएगा देखिए 2 × 1 = 2 × 1 = 3, यानी यहाँ आपको 27, इसका आंसर 27 हो गया। अब इस सवाल को देखिए, यह सवाल LIC 2007 में पूछा गया है। सवाल है यदि 1.5x बराबर 0.04y हो तो हमको कहता है कि y - x बटा y + x का मान क्या होगा या निकालने के लिए। देखिए दिया हमको है 1.5x बराबर 0.04y। ठीक। अब यहाँ देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ 0.04 को बराबर के पहले ले जाएंगे तो बट्टा में आ जाएगा, यानी 1.5 बट्टा ये हो गया आपको 0.04। ठीक। और x को हम बराबर के बाद में लाएंगे तो y के बट्टा में आ जाएगा, यानी y बट्टा x हो जाएगा। अब आप इसको उलट दीजिए, देखिए उलट देंगे तो होगा क्या y बट्टा x बराबर 1.5 बट्टा 0.04 इतना होता है। अब आप दशमलव हटाइए, दशमलव हटाएंगे तो क्या होगा 15। देखिए बट्टा में क्या आ जाएगा आपको, और दोनों दशमलव हटा देंगे तो 4 गुने आपको ये 10 होता है। ठीक। यहाँ नीचे का जो दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद 2 अंक है तो मतलब 1 से ऊपर में गुना हो जाएगा। अब 0 से 0 गया तो बचता यहाँ क्या है, यानी y बटा x बराबर हमको बचता है 15.5 1.5/4। इसको काट दीजिए तो होता क्या है यहाँ, यानी 75/2 इतना आता है, यानी y बटा x का मान हमको 75/2 आया। अब देखिए हमको कहता है इतना का मान निकालने के लिए, तो दिया है हमको y - x बटा y + x। अब इसमें इसके अंश में भी और इसके हर में भी हम x से भाग दे देते हैं तो क्या आता है हमको देखिए y माइनस x, अच्छा x माइनस
एक्स बट भाग हम एक्स से दे दिए, तो अब नीचे भी हमको भाग देना होगा, तब कोई चेंज नहीं होता है, यानी y प्लस एक्स बटा एक्स। इसको फिर काट दीजिएगा, वैसे वैसे रह जाएगा। तो देखिए यहाँ अब भाग दिए तो क्या होता है, तो यानी हो जाएगा y बटा एक्स माइनस 1, यानी x से x कट जाएगा, ठीक, तो 1 के बराबर होगा। फिर होगा y बटा x प्लस 1, ठीक। अब यहाँ देखिए y बटा x का मान हमको 75 बटा 2 आया है, तो बैठा दीजिए 75 बटा 2 माइनस 1 बटा फिर 75 बटा 2 प्लस 1। अब यहाँ देखिए इसका 20 घटा ऊपर कीजिए तो होता क्या है, मतलब 75 में से 2 गया तो 73 बटा 2, फिर नीचे का भी जोड़ कर लीजिए आप, तो 75 में 2 जुटेगा तो 77 बटा 2 इतना हुआ। अब 2 से 2 कट जाएगा तो हमको बचता क्या है, 73 बटा 77, यही इसका आंसर हो गया। अब इस सवाल को देखिए, यह सवाल रेलवे 2006 में पूछा गया है। सवाल है यदि 4 का पावर x बराबर रूटेंडर 2 का पावर 3y हो तो हमको कहता है, मतलब इतना का मान इतना बराबर क्या होगा, यह निकाल लीजिए। तो दिया है हमको 4 का पावर x बराबर रूटेंडर 2 का पावर 3y, इतना हमको दिया है। अब इसको हम क्या सब कर सकते हैं, देखिए यहाँ 4 का पावर x है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2x, यानी 2 दूनी 4, इसका 2 का स्क्वायर कर दिए, फिर इसको तोड़िएगा तो 4 होगा, और पहले का जो x है यह x यहाँ दे दीजिए, ठीक। अब यहाँ रूट तोड़िएगा तो क्या होगा, देखिए रूट तोड़ेंगे तो इसके पावर में क्या आ जाएगा, हाफ, यानी 2 का पावर 3y बटा 2, ठीक, इतना हो गया। अब हम जानते हैं कि अगर आधार बराबर हो, और आधार बराबर होता है तो पावर के बराबर हो जाता है, यानी 2x बराबर 3y बराबर बटा 2, ठीक, इतना के बराबर इतना हो गया। अब इसको आप क्या करिए, बराबर के पहले हम 2 को ले जाएंगे तो गुना हो जाएगा, मतलब 4x बराबर 3y, ठीक, इतना हो गया। इसीलिए हमको x बराबर आता है 3 बटा 4y, इतना इसका आंसर हो गया, बस यही हुआ। अब इस सवाल को देखिए, यह सवाल रेलवे 2006 में पूछा गया है। सवाल है 64 x का पावर 3 भागा 27 a का पावर माइनस 3 इंटू पूरे होल का पावर माइनस 2 बटा 3 है, तब कहता है मतलब इसका मान क्या होगा, निकाल लीजिए। तो दिया है हमको, क्या दिया है, यानी 64 x का पावर 3 भागा 27 a का पावर माइनस 3 इंटू पूरे होल का पावर 2 बटा 3 दिया है, ठीक। देखिए अब इसको क्या सब कर सकते हैं, 64 को हम क्या लिखेंगे, यानी यहाँ x क्यूब है तो हम क्यूब में इसको भी कन्वर्ट करेंगे, यानी 4 चौका 16 चौका 64, यानी 4 का क्यूब कर देते हैं तो होगा 4 का क्यूब इंटू x का क्यूब भागा, यहाँ देखिए 27 बटा a का पावर माइनस 3 है। अगर इतना को हम उल्टा इसका व्युत्क्रम कर देते तो पावर इसका प्लस में आ जाएगा, यानी a का पावर 3 हो जाएगा, और पूरा होल का पावर हो गया माइनस 2 बटा 3, ठीक। और देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ इंटू में है तो 4x का क्यूब, ठीक, 4x का क्यूब, हाँ, और इतना भागा है तो अब इसको गुना में बदल देते हैं तो हो जाएगा, मतलब a बटा 3 का पावर क्यूब इतना हो गया, ठीक, माइनस 2 बटा 3 होल का पावर माइनस 2 बटा 3। अब यहां देखिए पावर समान है और गुना में है तो दोनों हो जाएगा आपको 4x
गुने, मतलब ये गुना हो जाएगा तो हो जाएगा a/3 का पावर 3 इंटू होल का पावर -2/3। अब यहाँ फिर पावर से पावर गुना हो जाएगा तो होगा 4 का पावर 4x/3 गुने पावर से पावर गुना हो गया तो -2/3। तो 3 से 3 गया तो बचता है, यानी 4xa/3 माइनस पावर इतना का पावर ये हो रहा -2। अब देखिए पावर माइनस में, इसको प्लस में लाने के लिए इसका उल्टा करना होगा, उल्टा कर दीजिए, ये हो जाता है यानी 3/4xa का पावर 2। अब यहाँ स्क्वायर हटाइए तो होगा 9/16x² इंटू a²। यही इसका आंसर होगा। अब इस सवाल को देखिए, यह सवाल एसएससी 2005 में पूछा गया है। सवाल है 1/2 का पावर -1/2 है, मतलब इसका मान क्या होगा, यह कहता है हमको निकालने के लिए। तो दिया है हमको 1/2 का होल का पावर -1/2, ठीक, इतना दिया है। देखिए पावर माइनस में है, इसको प्लस में लाने के लिए इसका उल्टा करना होगा, 1/2 का व्युत्क्रम करना होगा। तो व्युत्क्रम करेंगे तो होगा 2 का पावर हाफ, कितना आ गया, ठीक। अब देखिए 2 का पावर हाफ है, तो हम मतलब 2 का पावर हाफ हटाएंगे हम, तो 2 के ऊपर क्या आएगा, रूट आ जाएगा, यानी यह हो जाएगा √2 के बराबर। यही इसका आंसर हो गया। आशा करता हूँ कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट्स एंड शेयर जरूर करिएगा। शेयर इतना कीजिए कि बवाल मच जाए। इच्छा हो तो सब्सक्राइब और फॉलो कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।